हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी इस पीवाईक्यू की सीरीज में, जहां पर हम आपके साथ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक्स। और अभी हमने जो पहले स्टार्ट किया था उसमें हमने पूरे एंशियंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया था। आज जो है हम इस वाले टॉपिक पर, जो पीवाईक्यू का टॉपिक है, इसमें हम जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके होंगे वो वैदिक एज से रिलेटेड होंगे, वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसने पिछली सीरीज नहीं देखी है वो एक बार जाके पिछली सीरीज जरूर देखे। और अब हम बिल्कुल भी अपना समय ना गवाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि क्वेश्चंस हैं हमारे सारे के, हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि भाई कोई जैसे कोई क्वेश्चन है उसको कैसे हम एलिमिनेटरी प्रोसेस से हल कर सकते हैं। अगर कुछ एनसीईआरटी से चीजें कवर हो रही हैं तो उसका भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर मैंने वो टॉपिक आप लोगों को प्रीवियस वाली क्लास में पढ़ा रखा है तो मैं वो भी बताते हुए चलूंगी। तो इस हिसाब से सारी की सारी चीजें आप लोगों की एक साथ कवर होती रहेंगी। तो चलते हैं, बिना वक्त गवाए हम अपने पहले क्वेश्चन पर। देखिए, 2024 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ओके, उपनिषदों में कोई नीति कथा मतलब नहीं थी, ठीक है। प्रेम्बल्स जो होती हैं वो नहीं थी, किसमें? उपनिषदों में। अब देखिए, इसको यहीं रहिए, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, चलो। उसके बाद उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। आप लोग एक बार अच्छे से दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए। के बाद, क्योंकि पहले आप लोगों को ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हम फिर उसके बाद चलेंगे ऑप्शंस पे, ठीक है। एक सही है, एक दूसरा सही है केवल, वन और टू दोनों सही हैं, या फिर ना ही एक सही है ना ही दो सही है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन में चलने से पहले जरा क्वेश्चंस पे आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। जो हमारे उपनिषद होते हैं, मैंने आप लोगों को कक्षा 6 जब पढ़ाई थी, इससे प्रीवियस जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें मैंने कक्षा 6 की एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ा रखी है। उस पे मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था कि उपनिषदों में क्या होता है। उपनिषदों में बहुत सारी कहानियां होती हैं और उन कहानियों के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है, उन कहानियों के माध्यम से कोई शिक्षा दी जाती है। और फिर जो है एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ ज्ञान को डिलीवर्ड किया जाता है। ये मैंने बृहदारण्य उपनिषद, कंठोप उपनिषद, ये सारे उपनिषद हैं इस तरीके के, ठीक है। और एक मैंने आप लोगों को वहां एग्जाम्पल भी दिया था, जहां गार्गी और मैत्रेय, ये सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम एक बार इस एक्सप्लेनेशन में चल लेते हैं। तो इसमें से अगर पूछा जाए कि सही कौन सा है, तो केवल दो सही है, ठीक है। क्योंकि उपनिषदों की जो रचना है वो पुराणों से पहले हुई है, इसमें केवल आपका दूसरा कथन सही है, ठीक है। उपनिषदों की जो रचना है वो पुराणों से पहले हुई है, ठीक है। क्योंकि उपनिषदों का जो संकलन है वो 7वीं से 5वीं शताब्दी के बीच हुआ है। ये आप लोग याद रखना कि जो उपनिषदों का संकलन है वो 7वीं से 5वीं सदी के बीच हुआ है, ठीक है। ये आप लोग याद रखना। और ये क्वेश्चन जैसे ही मैंने बोला था, आप लोगों को पहले खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आना है, ठीक है। और उपनिषदों की भी मैंने कहानी बता दी। अब हम जरा इस पे चल लेते हैं, तो कुछ और चीजें हैं वो आप लोगों को पता चल जाएंगी। उपनिषदों में कई दृष्टांत कहानियां होते हैं जिनका योगदान दार्शनिक अवधारणाओं और शिक्षाओं को समझने के लिए होता है। आप लोगों को मैंने बताया भी था, पहला कथन जो है वो गलत हो गया, इसीलिए। दूसरा, उपनिषदों का संकलन लगभग 7वीं और 5वीं सदी ईसा पूर्व हुआ था, जबकि पुराणों का संकलन मतलब पुराणों के पहले संस्करण संभवतः 3री और 10वीं शताब्दी के मध्य लिखे गए थे। तो बहुत कालांतर में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। चलिए, तरीके से पहला क्वेश्चन, हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति में अंतर आप लोगों को बताना है ना। विथ रेफरेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन कल्चरल ऑफ द ऋग्वैदिक आर्यंस एंड द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनमें से अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आप लोगों को ये बताना है। चलिए हम देखते हैं। पहला कथन है, ऋग्वेदिक ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और
शिरस्त्राण मतलब हेलमेट, जो ऊपर पहनते हैं जब युद्ध करने जाते हैं तो ऐसा ऊपर एक पहनते हैं, उसे शिरस्त्राण कहते हैं, हेलमेट टाइप का होता है, का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके प्रयोग के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कथन आपका क्या कह रहा है? ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे के बारे में ज्ञान था। चलिए इसको भी पढ़िए अच्छे से। तीनों कथन पढ़ने की बहुत अच्छे से जरूरत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को इस जानवर के बारे में जानकारी होने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। मैंने आप लोगों को ये तीसरा पॉइंट प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया है। मैंने ये तक बताया था आप लोगों को कि घोड़ा के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, वो जगह भी बताई थी। अभी बताती हूँ। पहले एक बार हम ऑप्शंस पे चल लेते हैं कि ऑप्शंस क्या-क्या कहते हैं। ऑप्शन है ओनली वन राइट है, सिर्फ एक सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें पहला वाला जो कथन है वो बिल्कुल सही है, और जो ये तीसरा कथन है ये भी सही है। लेकिन जो सेकंड कथन है ये गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि सिंधु घाटी के लोग इस जानवर के बारे में जानकारी होने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कथन आपका सही है। लेकिन जो दूसरा कथन है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे के बारे में ज्ञान था। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना भी जानते थे। हमने ये भी वहां डिस्कस किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आपका, इसीलिए ये जो सेकंड नंबर का पॉइंट है ये गलत हो जाता है, और सही आंसर कौन सा होता है? फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। चलिए अब हम जरा एक बार इसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। देखिए, रामायण में चमड़े से कवर किए गए रथों का उल्लेख मिलता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोगों का, आप लोग याद रखिएगा। और रामायण कब लिखी गई? तो वो वैदिक काल की रचना है। वैदिक काल में रामायण जो ब्राह्मण ग्रंथ है, रामायण एक उनका पार्ट है। रामायण ब्राह्मण ग्रंथों का पार्ट, जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनका पार्ट है, इसीलिए वहां पर रथों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर चलते हैं हम। क्षत्रिय, असी, असी का मतलब तलवार, हस मतलब तीर, और इशुधु मतलब धनुष से लैस रथों पर युद्ध के लिए उपयोग किए जाते थे। ऋग्वैदिक आर्यों ने युद्ध में कवच और सिंहस्त्राण मतलब हेलमेट का प्रयोग जो है वो किया था, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग इसके इस्तेमाल से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। ठीक है, तो ये कथन सही हो गया वहां पे जो हमारा था। उसके बाद में ऋग्वैदिक काल में इंडो आर्यों द्वारा जिन धातुओं का उपयोग किया गया था वे थे सोना, ताम्र, कांस्य। मैंने कांस्य का आप लोगों को बताया। लेकिन यजुर्वेद और अथर्ववेद के समय इन धातुओं के स्थान पर चांदी और लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था। आप लोग ये भी याद रखना कि कब यजुर्वेद और अथर्ववेद के टाइम पर लोहे इन धातुओं के स्थान पे मतलब सोने, ताम्र और कांसे के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाने लगा था? तो भाई चांदी का और लोहे का। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसके पहले एक सिंधु घाटी का थोड़ा-सा और मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट डाल दिया है, आप लोग याद रखना है यहाँ पे कि सिंधु घाटी के लोगों में सोने की अपेक्षा चांदी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। मतलब यहाँ पे चांदी चांदी की कांस्य मूर्ति भी मिली है, नृत्यांगना की मूर्ति आप लोगों ने सुना होगा। इससे 2025 का क्वेश्चन भी बना है कि सिंधु घाटी के किस स्थान से कांस्य नृत्यांगना की मूर्ति मिली हुई है। ठीक है? कभी-कभी पत्थर से भी बनाए जाते थे, और प्रचलित थी बर्तन और पात्र जो थे वो पत्थरों से भी बनाए जाते थे। इसके अलावा नवपाषाण युग के साथ-साथ ताम्र और कांस्य युग के अवशेषों को भी दर्शाते हैं। हालांकि लोहे के जो उपयोग था उसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, क्योंकि लोहे की खोज ही 1000 बीसी के आसपास हुई थी। इसीलिए लोहे के साक्ष्य उस समय के आधार पर जो है हमारे हमें कम मिलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। घोड़े का मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों
राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अभी एनसीईआरटी में आगे जब आएगा तो हम इसे पढ़ेंगे भी। तो ये श्रमण का, परिव्राजकों का, अग्रहारिक का या मगध का? तो कौन करता था राजवंशी इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का काम किसका था? पॉज करिए और अपना आंसर अटेम्प्ट करिए ये वाला, क्योंकि एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर होगा मागध। जो मागध कहलाते थे वो ये काम करते थे। देखिए, इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने वाले लोगों का एक समूह सूत और मागध। ये सूत भी बता दिया है हमने यहाँ पर, तो क्या कहलाता था वो? सूत और मागध। ये करते थे राजवंशी इतिहास को क्या करते थे ये लोग? कंठस्थ करते थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब देखिए, एक चीज और यहाँ पे मागध के बारे में आप लोग याद रखना कि पहले चरण के दौरान 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक सूचना का संग्रह करना और उसे साहित्य रूप में प्रस्तुत करना सूत और मागध मागध मतलब बार्ड और क्रॉनिकल्चर को सौंपा गया एक विशेष दायित्व था। ये वैदिक काल के पुरोहित परिवारों के वंशज थे। ठीक है, तो वैदिक काल में जो पुरोहित परिवार के वंशज होते थे उन्हीं के कुछ लोगों से ये वाला काम कराया जाता था। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? भाई आप लोगों को बताना है कि जो हमारे प्री वैदिक आर्यंस थे उनका धर्म क्या था? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। पॉज करिए और पहले अपना आंसर अटेम्प्ट करिए, फिर मैं यहाँ आप लोगों को उत्तर बताऊंगी कि इसका आंसर है प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्यों है ये प्रकृति पूजा और यज्ञ? आइए देखते हैं हम लोग। प्राचीन भारत में भक्ति पंथ का पता गुप्त काल के दौरान और उसके बाद, यानी तीसरी से चौथी शताब्दी, ठीक है, 3rd to 4th सेंचुरी के शताब्दी के बीच बीच लगाया जाता है। ठीक है, जो वैदिक कालीन लोग थे वो प्रकृति को, विभिन्न शक्तियों को भगवान के रूप में मानते थे। मतलब उनका मानना था कि पेड़ है, वो पेड़ को भी ईश्वरीय शक्ति के रूप में मानते थे। बारिश हो रही है तो वो वर्षा भी एज अ एक क्या है, मतलब प्रकृति की देन है। अनाज हो रहा है, प्रकृति की देन है। तो पूरा का पूरा जो समाज था, जो सोसाइटी थी, वो प्रकृति से जुड़ी हुई थी। बल बलि और जो मैम पूछते थे, बल बलि पर था, लेकिन जादू अनुष्ठान सूत्रों पर नहीं, धर्म भौतिक लाभ आदि पर भी आधारित था। अनुष्ठान और बलिदान, बलिदान मतलब यज्ञ, प्रारंभिक वैदिक लोगों की दैनिक दिनचर्या बन गए थे। ठीक है, तो हमारा जो है कौन सा थर्ड कथन सही हो जाता है कि जो पूर्व वैदिक आर्य थे वो प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट। ऋत तथा धर्म भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यताओं के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। ऋता एंड धर्मा। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देख लेते हैं क्या कथन है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्राचीन काल में धर्म का मतलब ही होता था दायित्व। धर्म का मतलब ही क्या होता था? दायित्व, प्राचीन काल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोग सही अटेम्प्ट कर लें। ऋत मूलभूत नैतिक विधान जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, और ऋत का मतलब मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। चलिए, इसमें से कौन सा कथन सही है आप लोगों को बताना है। आप अपने हिसाब से पहले अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, ओनली वन, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, ना ही वन ना ही टू। ठीक है, अब मैं आंसर बता रही हूँ, फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो ये दोनों ही परिभाषाएं, जो धर्म और जो धर्म की, जो धर्मा की दी हुई है और जो ऋता की दी हुई है, ऋत्स की दी हुई है, ये सही परिभाषाएं हैं। धर्म का मतलब ही होता था क्या? धर्म का मतलब है
धर्म का अर्थ कानून या प्राकृतिक कानून है और यह भारतीय धर्म और दर्शन के महत्व की अवधारणा को दर्शाता है। हिंदू धर्म के संदर्भ में यह किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत दायित्व एवं कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ओके, चलिए के बाद हम देखते हैं एक हिंदू धर्म उसकी उम्र, वर्ग, जाति, लिंग व्यवसाय से प्रभावित होता है। धर्म को आमतौर पर धार्मिकता या कर्तव्य के स्वरूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो ये धर्म की परिभाषा हो गई और 4 उद्देश्य भी बताए गए हैं यहाँ पर कि काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। ठीक है, ये हमारे हिंदू धर्म के 4 मुख्य उद्देश्य भी हैं। इसके अलावा ऋत ब्रह्मांड की भौतिक व्यवस्था, यज्ञ की व्यवस्था और संसार का नैतिक नियम है। ये ऋत के बारे में कहा गया है और ऋत की परिभाषा एक वो भी है। ठीक है, मतलब जो हमारे नेचुरल मोरल लॉ ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, मोरल लॉ ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, वो ऋत कहलाते हैं। ये आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा वैदिक धर्म एक चीज और देख लेते हैं कि वैदिक धर्म के अनुसार ऋत की रक्षा वरुण भगवान अ, द्वारा की गई थी। ये यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, जिसे समान देवता मित्र द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी और बलि का उचित रीति से प्रदर्शन इसकी निरंतरता की गारंटी के लिए आवश्यक था। इस व्यवस्था का उल्लंघन अरीत मतलब व्यवस्था का उल्लंघन मतलब पाप, सीधा पाप से उसे कनेक्ट किया जाता था, पाप माना जाता था और सावधानी पूर्वक प्रायश्चित की आवश्यकता भी होती थी। यहाँ तक आपके 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, जो हमारी सीरीज में हम 5-5 क्वेश्चंस करके आप लोगों की इसी तरीके से पीवाईक्यू पूरे कंप्लीट कराएंगे। तो हमने 5 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जहाँ हम आगे के 5 क्वेश्चंस को और आपके साथ कवर करेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों के 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों से एक क्वेश्चन जो करवाया था, उसमें से मैं एक क्वेश्चन पुट कर दे रही हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भारत में सबसे बेहतरीन जल व्यवस्था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता में थी, वो कहाँ पर थी? उस स्थान का नाम आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में डालिएगा, ताकि आपका प्रीवियस एक रिवीजन भी होता रहे चीजों के साथ। और इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम आगे के एमसीक्यूज कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।